वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 चैप्टर है थ्योरम रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये थ्योरम है, हम लोग सिर्फ थ्योरम पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कोशिश करना खुद से करने का, थ्योरम ही इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आइए शुरुआत करते हैं, इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या है द अपोजिट साइड। अच्छा, ये थ्योरम कौन सा है? थ्योरम 38 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 नहीं होगा, ये 38 होगा। ठीक है, ये 38 होगा, थ्योरम 38 होगा। ठीक है, 38 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 38 है। तो क्या बोल रहा है कि द opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary. Opposite angle of a quadrilateral cyclic quadrilateral are supplementary. बोलना क्या चाह रहा है? अच्छा, थ्योरम में जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, जब भी बताया हो, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि थ्योरम के 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है ड्रॉ करना, तुम जो पढ़ रहे हो वो ड्रॉ करो, जो भी है ड्रॉ करना। एग्जाम में तुमको ड्राइंग दिया हुआ नहीं रहेगा, वो खुद से ड्रॉ करना होता है। तो एक तो हो गया ड्रॉ करना, उसके बाद जो ड्रॉ किए हो गिवन जो दिया हुआ वो लिखो। उसके बाद दूसरा बात क्या है, प्रूफ क्या करना है वो लिखो। फिर कंस्ट्रक्ट अगर कुछ कर रहे हो तो वो लिखो। और फिर फाइनली क्या होता है, प्रूफ। मतलब ये 4 बात तो लिखने वाला हो गया, और एक हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन मतलब ये जो तुम किए, ड्रॉ किए, ये मिला के 5 पार्ट हो जाता है मेनली थ्योरम का प्रूफ करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जरा हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? अगर हम लोग बात करें, सिंपल से साधारण सा बात करें, तो सर्कल के भीतर क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का, वो सप्लीमेंट्री है। मतलब कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका नाम हम चाहे तो दे दे ए बी सी डी। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो तुमको पहला पॉइंट जो है गिवन, उसमें तुमको लिखना पड़ेगा कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर विद द सेंटर ओ, विद द सेंटर ओ, पहला बात। ठीक है, गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद द सेंटर ओ, विद द सेंटर ओ। यहां तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या था, द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अभी हम लोग सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ही ड्रॉ किए हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ही ड्रॉ किए हैं, समझ में आ रहा है ना? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ही ड्रॉ किए हैं, और उसमें हम लोग गिवन में क्या लिखना है कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर विद द सेंटर ओ, पहला बात। दूसरा, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। देखो, प्रूफ क्या करना है, ये जो एंगल होंगे और ये जो एंगल होंगे, इन दोनों का सम क्या बोला है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 2 राइट एंगल होना चाहिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि एंगल नहीं, शॉर्ट क्या है, ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल। ठीक है, और एंगल डी ए बी या बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी, ये क्या होगा, 2 राइट एंगल हो गया, ये भी 2 राइट एंगल हो गया। ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। पहला बात तो हम लोग कंस्ट्रक्ट किए, गिवन क्या दिया हुआ था, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर विद सेंटर ओ, और फिर दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी कि 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 2 राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, चलो ये भी सही है। ठीक है, अच्छा ये बात तो हो गया, 2 बात हो गया। क्या कुछ कंस्ट्रक्ट करना है क्या, अलग से कुछ कंस्ट्रक्ट करना है क्या? हाँ, बिल्कुल करना है। हम क्या कर रहे हैं ना कि ए ओ नहीं,
अरे चेंज ही नहीं हुआ। ए ओ ओ सी को ज्वाइन कर दिए। क्या किए हम लोग? तीसरा कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट में क्या किए हम लोग? कंस्ट्रक्शन में क्या किए? ए ओ और ओ सी को ज्वाइन कर दिए। ओ सी आर ज्वाइंट। ठीक है, ए ओ और ओ सी को ज्वाइन कर दिए। ए ओ और ओ सी को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब चौथा बात, प्रूफ में आते हैं। ठीक है, प्रूफ में आते हैं। ठीक है, अच्छा प्रूफ में क्या है कि एक बात बताओ, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है और ये सर्कल पे एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल ए ओ सी, ध्यान से देखो, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल ए ओ सी कहां पे है? सेंटर पे है। सेंटर पे है। एंगल ए, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल ए ओ सी कहां पे है? सेंटर पे है। और एंगल ए बी सी वो कहां पे? सर्कल पे है। और एंगल ए ओ सी, ए बी सी गलत बोल रहा, ओ नहीं, एंगल ए बी सी कहां पे है? ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ये दो एंगल बन रहे हैं सेम आर्क से। वो आर्क क्या है? ए डी सी। ठीक है, ऑन द सर्कल फॉर्म बाय आर्क। वो आर्क क्या है? ए डी सी आर्क है। ये थ्योरम तुम लोग पढ़ चुके हो कि एक ही आर्क से सर्कल के सेंटर पर का एंगल सर्कल पर के एंगल का डबल होता है। ये बात पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? कि सेम आर्क से सर्कल का सेंटर पर का एंगल सर्कल पर के एंगल का डबल होता है। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी जो होंगे वो होगा हाफ एंगल ए बी सी का, नहीं हाफ नहीं, टू एंगल ए बी सी का। मतलब कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ रिफ्लेक्स एंगल, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। अब देखो सिमिलरली, ध्यान से देखना, सिमिलरली ये तो हो गया ना। सिमिलरली, सिमिलरली ये एंगल है, कौन सा एंगल है? एंगल ये कौन सा एंगल? एंगल ए ओ सी। वो रिफ्लेक्स एंगल था, ये एंगल ए ओ सी है। एंगल ए ओ सी और एंगल ए डी सी सेम आर्क ए बी सी पे है। मतलब एक ही आर्क ए बी सी से सर्कल का सेंटर पर का एंगल, एंगल ए ओ सी, और सर्कल पर का एंगल क्या है? एंगल ए डी सी। ठीक है, फिर क्या है? एंगल, एंगल ए ओ सी एट द सेंटर और एंगल ए डी सी ऑन द सर्कल फॉर्म बाई ए ओ सी। गलत बोल दिया हमने, ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी मतलब ये एंगल और आर्क और सर्कल पर का एंगल, एंगल ए डी सी, ये दोनों बन रहा है एक ही आर्क ए बी सी से। फॉर्म बाई आर्क, बाई आर्क कौन सा? ए बी सी। तो यहां भी क्या हो जाएगा? एंगल ए डी सी जो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी जो हो गया वो हो गया टू एंगल किसका? ए डी सी का। यानी कि एंगल ए डी सी जो है वो हो जाएगा हाफ एंगल ए ओ सी का। ठीक है, देखो गौर से देखो, एंगल ए बी सी ये है और एंगल ए डी सी ये है। इन दोनों को सम कर दो। कहीं जगह तो नहीं दिख रहा है हमको? चलो ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ करने का, यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ करने का। ठीक है, इस जगह पे क्या है? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू हाफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी हाफ
एंगल AOC। देखो इन दोनों ये जो एंगल होंगे ना, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल होंगे वो मतलब एक डॉट पॉइंट पे कितने एंगल बनता है, 360 डिग्री, यानी कि 4 राइट एंगल। 360 डिग्री यानी कि 4 राइट एंगल, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल ADC हाफ इंटू 4 राइट एंगल, मतलब कि 2 राइट एंगल। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ये तो हमने क्या किया, AOC को ज्वाइन करके किया ना। सिमिलरली DO और OB को ज्वाइन करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना होता है, 2 राइट एंगल होता है। ठीक है। सिमिलरली DO और OB को, ये तुमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक प्रूफ हो गया बस। तुम बोल सकते हो सिमिलरली DO एंड OB को ज्वाइन करके हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल A और एंगल C का सम जो है वो 2 राइट एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या था थ्योरम, क्या था, द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है।